अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैंने जितने भी अपने और अपनी बेटियों के सूट स्टिच किए हैं, इनके कल मैंने पीसेस उठा के देखे हैं और फिर कि इनमें से क्या बन सकता है, और इनको इस तरह मैंने पैक भी कर दिया, रबड़ लगा दिया ताकि ये बिखरे नहीं बार बार। तो जी ये फिर हैं कपड़े। ये पीस भी काफ़ी सारा बचा हुआ है और इसका ज़ैनब का मैंने सूट स्टिच किया है। अच्छा खासा पीस है इसमें से, और ये पीस भी बचे हुए हैं। ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, और इसमें ये येलो, इसमें ये जो ट्राउज़र स्टिच किया है इसका बचा हुआ है, और ये बचा हुआ है। मज़े की बात बताती हूँ, ये है मेरा सूट। अच्छा, मैंने क्या किया कि अपनी शर्ट की कटिंग एक दिन कर ली, स्लीव्स की कटिंग मैंने नहीं की। और जब मैं स्लीव्स की कटिंग करने लगी तो मुझे उसका जो स्लीव्स का कपड़ा था वो ना मिला। जो शर्ट दामन फ्रंट साइड और बैक साइड का जो दामन होता है उसमें से जो सीधा कपड़ा निकलता है वो ही था। मैंने सोचा कि अब मैं इसकी बाजू बनाऊं, इसमें तो जोड़ डलेगा। खैर मुझे लगा कि इसमें से कपड़ा बचा ही इतना है, और मैंने उसमें जोड़ डाल के अपनी स्लीव्स बना ली। और जोड़ भी कहाँ डला, इस जगह पे फ्रंट वाली साइड पे जोड़ डाल के मैंने स्लीव्स बना ली, तैयार भी कर ली। और जब मैंने ना ये पीस खोल के देखे तो उसमें ये पूरा पीस पड़ा हुआ था, और मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा मेरी स्लीव्स में जोड़ डल गया और कपड़ा मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया था, और ये अब मिल गया। अब ये पूरी ज़ैनब की शर्ट बन जाएगी, यानी कि फ्रंट और बैक का दामन पूरा है, और ये ट्राउज़र में से बचे हुए कपड़े हैं। इसकी मैं डिज़ाइनिंग करके मैं ज़ैनब की ना शर्ट बनाने लगी हूँ। और इन कपड़ों में से भी देखती हूँ कि अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मेरे कोई भी कपड़े इस तरह बचे हैं। हमेशा से मेरी यही रूटीन रही है कि गर्मियों में जब भी मैं लॉन के कपड़े सीती हूँ तो ज़ाहिर है काफ़ी सारे कपड़े होते हैं, कोई एक दो सूट तो बंदा स्टिच नहीं करता। उसमें से जितने भी ये पीस बचते हैं ना, तो मैं हमारी फैमिली में कोई ना कोई छोटी बच्चियां होती हैं, जैसे 1 साल की, 2 साल की, 2.5 साल की, 3 साल की, तो मैं उनके ना फ्रॉक बना बना के ना उन्हें दे देती हूँ। तो अब देखते हैं कि इनमें से किसका कितना पीस निकलता है और कितने साल की बच्ची का फ़्रॉक बन सकता है, या कोई डिज़ाइनिंग जैसे काफ्तान हो गए या कुर्ती हो गई, कुछ तो बनेगा। जितना मुझसे स्टिच हो सके मैं उतना करूँगी, और बाकी जो कपड़े बच गए जिसको देना हुआ मैं इसी तरह ही दे दूँगी, वो खुद ही सिलवा लेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है अभी। मेरा ईद का सूट मैंने अभी स्टिच नहीं किया अपना, और ज़ैनब का और मेरी बड़ी बेटी का उसका भी अभी रहता है। उन्होंने कहा था कि हमने रेडीमेड लेने हैं, तो मैंने सोचा कि अगर फ़र्ज़ करो रेडीमेड कहीं से कोई पसंद ना भी आया तो ज़ाहिर है घर में स्टिच करने पड़ेंगे। इसलिए फ़िलहाल मेरी कोशिश है कि पहले ये जो पीस बचा हुआ है इसमें से ज़ैनब की मैं शर्ट तैयार कर लूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी देखूँगी कि इसमें से क्या क्या तैयार हो सकता है। तैयार करके फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और मैं इसके साथ थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि मैं कौन से कपड़े का क्या सिलाई कर रही हूँ, और ये कितने साल की बच्ची को पूरा आएगा। ये कपड़े मैं नहीं रखती, बजाय इसे कि अपने पास रखें या इनको बाहर फेंकें या ऐसे पड़े पड़े ज़ाया हो जाएं, उससे बेहतर है कि इसमें से ना कोई छोटे छोटे फ्रॉक स्टिच करें, और फैमिली में कोई भी बच्ची होती है उनको गिफ्ट कर दें। मैंने बड़े मज़े करवाए हैं फैमिली में से इस तरह बच्चियों के। बहुत मैंने कपड़े सी कर दिए हैं, बहुत कपड़े सी कर, और वो भी मैंने डिज़ाइनिंग फ़्रॉक सी हैं, छोटी छोटी बच्चियों के मैंने डिज़ाइनिंग फ़्रॉक सी हैं। ये अलग बात है कि उस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। आप लोगों के साथ मैं आइडिया शेयर करती। मैंने बड़े डिज़ाइनिंग है ना कपड़े स्टिच कर करके दिए हैं। अगर अब कोई मेरी ये वीडियो देख रहा होगा जिन जिन को मैंने ये कपड़े दिए हैं, तो उन्हें लाजमी याद आ जाएगा कि मैंने किस तरह डिज़ाइनिंग करके प्यारे प्यारे कुर्तियाँ फ्रॉक डिज़ाइनिंग करके दिए हैं। तो चलें जी, देखते हैं कि इसके ऊपर अब मैं किस तरह डिज़ाइनिंग करती हूँ। यहाँ तक कि मशहूर हो चुकी थी मैं कि जहाँ भी जाना या कहीं कोई फैमिली वाले इकट्ठे होने,
तो उन्होंने कोई भी डिज़ाइनिंग फ़्रॉक देखना बच्ची ने पहना हुआ है तो उन्होंने ऑटोमेटिकली कह देना कि ये उसी ने स्टिच किया है, ये उसी ने दिया है। तो बहरहाल अच्छा लगता है, खुशी होती है और इस तरह आपस में प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है। इस तरह के अगर आप लोगों के पास भी कोई पीसेस, कोई कपड़े बच जाया करें तो सबसे पहले अपनी फैमिली में देखा करें कि फैमिली में कोई ऐसी बच्ची हो, उसको दे दिया, नहीं तो हमसायों में दे दिया या किसी ज़रूरतमंद को दे दिया है कि किसी बच्ची का कोई फ़्रॉक बन जाए, बजाय इसके कि इनको इस तरह सालों संभाल के रखें और फिर उसके बाद फिर उठा के फेंक दें तो किसी का भला हो जाए। इसकी तो मैं ज़ैनब की शर्ट बनाने लगी हूँ, बाकी जो पीसेस हैं उसका फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब भी मेरी फैमिली में है, साल की बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, 1.5 साल की बच्ची है। जिसका जो नसीब आया उसको दे दूँगी, स्टिच कर लूँगी, जिसको जो पूरा आया उसको दे दिया। अच्छा जी, ये मैंने ज़ैनब की शर्ट जो है स्टिच कर ली है। बस मुझे तकरीबन लग गए हैं कोई 1.5 घंटा लग गया इसको स्टिच करने में। मैंने कोशिश की है कि बस इसकी हल्की सी कोई डिज़ाइनिंग भी हो जाए, ज़्यादा भी ना हो और ये फटाफट भी सिल जाए क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। हमने जाना है मियाँ चन्नू, वहीं पे ईद करनी है ससुराल और टाइम बहुत कम है। अभी अपना सूट भी स्टिच करना है और ऑर्डर किया हुआ है, अभी तक आया नहीं है। मुझे टेंशन हो रही है कि पता नहीं कब आएगा। ये ना हो कि ईद के करीब करीब आ जाए या फिर ईद के बाद आ जाए। ये जो ट्राउज़र में से फैब्रिक बचा था उसकी मैंने ना स्लीव्स बना दी हैं और ये लेस ग्रीन कलर की मैंने इसके साथ मैचिंग की है क्योंकि मेरे पास पर्पल भी पड़ी थी जो मैंने अपने सूट पे लगाई है, वो थोड़ी थी, वो सिर्फ दामन पे आनी थी, फ्रंट दामन पे। तो फिर मैंने ये ग्रीन यूज़ की है, इसके साथ कंट्रास्ट बहुत प्यारा लग रहा था इसका। और ये देखें, ये ज़ैनब की शर्ट बनकर रेडी होगी। अब मैं इसको जीन्स की पैंट के साथ या फिर इस तरह का फैब्रिक लेके उसका ट्राउज़र बना लूँगी या फिर मैं इसके पास ये पर्पल कलर की मरजेंडा कलर की लेगी भी है या फिर मैं इसको स्किन कलर की लेगी के साथ मैचिंग करवा के इसकी शर्ट, इसका सूट रेडी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आइडिया, मेरी स्टिचिंग, मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आपके पास भी अगर इस तरह कोई पीस बच जाता है, मेरे पास तो ये थोड़ा सा बड़ा पीस बच गया था, जैसे ट्राउज़र में से थोड़ा सा पीस बच जाता है, थोड़ा सा शर्ट में से बच जाता है और थोड़ा किसी और फैब्रिक में से बच जाता है, तो उसमें हम कलियां डाल के, सीढ़ी लेस डाल के या पाइपिंग डाल के उसकी कलियां बना के एक फ़्रॉक बन सकता है 8 से 10 साल की बच्ची का। बाकी जो पीसेस हैं उनकी मैं जब भी स्टिचिंग की, कोई भी अगर स्टिचिंग की या ना भी की तो भी बता दूंगी, अगर की तो उसका भी मैं आप लोगों के साथ ना डिज़ाइनिंग शेयर कर दूंगी। रोज़े के साथ वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।